मेरा नाम रिया है। मेरी शादी शुक्ल पक्ष में हुई थी और अमावस्या के बाद से ही इस पक्ष की शुरुआत होती है। और इसी पक्ष का फ़ायदा उठाकर मेरी सास ने मेरे पति और मेरे साथ जो किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमारी सुहागरात की रात को सास मेरे पति के कमरे में घुस आई और मुझे कमरे से बाहर भेजकर खुद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ससुराल में कदम रखने के पहले ही दिन सास के ऐसे अजीब बर्ताव से मेरा सिर चकरा गया था। सुहागरात को लेकर हर लड़की के मन में कई उम्मीदें और सपने होते हैं, लेकिन मेरी उस रात को मेरी सास ने बर्बाद कर दिया था। मैं ये सोचकर हैरान थी कि वो एक माँ होकर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं। मेरी जिंदगी की ये सच्ची घटना आपको भी गहराई से झकझोर देगी। उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी। मैं एक खूबसूरत नई नवेली दुल्हन थी। माता पिता की मौत के बाद मैं अपनी छोटी बुआ के सहारे बड़ी हुई। बुआ का इकलौता बेटा रॉनी मुझसे 1 साल छोटा था। हालांकि मैं बुआ के घर पर ही पली बढ़ी। मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद बुआ ने एक अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दी। मैं बहुत सारी उम्मीदें और सपने लेकर ससुराल आई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ के सभी लोग मुझे प्यार से अपना कर रखेंगे और मैं भी उन्हें प्यार देकर अपना बना लूँगी। लेकिन मेरी किस्मत में ठीक इसका उल्टा ही लिखा था। शादी के बाद हर रोज़ रात होते ही मेरी सास मेरे और मेरे पति के कमरे में घुसकर मुझे कमरे से बाहर निकाल देती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। मैं नहीं जानती थी कि हर रोज़ मुझे कमरे से बाहर निकालकर वो अपने बेटी के साथ क्या करती थी। उस सच्चाई को जानने के लिए एक दिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने कमरे के रोशनदान से झांक कर देखने का फैसला किया। उस रात रोशनदान पर नज़र रखते ही अंदर का दृश्य देखकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरी सास बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे पति उनकी साड़ी खोल रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे साथ मेरा फुफेरा भाई रॉनी भी आया था। कॉलेज की छुट्टियां होने की वजह से वो मेरे ससुराल में कुछ दिन रहने के लिए आया था। रॉनी मुझे अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार और इज्जत करता था। पहले दिन ससुराल आते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा था, क्योंकि शादी वाले घर में जो एक सजावट और त्योहार का माहौल होता है वैसा कुछ भी मेरे ससुराल में नहीं था। घर देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई शादी हुई है। मैंने सोचा था कि कम से कम सुहागरात पर हमारा बिस्तर खूबसूरती से फूलों से सजा होगा, लेकिन फूलों से सजाना तो दूर, शादी की पहली ही रात मेरी सास और उनकी पड़ोसन शीला मौसी दोनों ने मिलकर मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। जब मैंने पूछा घर को सजाया क्यों नहीं गया, तो जवाब में मेरी सास और शीला मौसी ने कहा, देखो बहू, मुझे दिखावे का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब घर सजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि तुम अभी से घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लो। मैंने बहुत मेहनत कर ली है और अब दबाव नहीं ले सकती, इसलिए आज से ही रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सास की ऐसी कठोर बातें सुनकर मेरे पति को तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई रोनी ने सास से कहा, आंटी, मेरी दीदी तो अभी अभी आपके घर आई है और आपने अभी से उसे डांटना शुरू कर दिया। आपकी पड़ोसन भी इस मामले में दखल दे रही है। आपके घर के नियम कानून सीखने में दीदी को थोड़ा समय तो लगेगा, उसे वो समय दीजिए। वो कोई मशीन नहीं, एक इंसान है। मेरे भाई की बात सुनकर सास और शीला मौसी दोनों नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली गईं। इसके बाद जब मुझे पति के साथ 2 बातें करने का मौका मिला तो मेरा उदास चेहरा देखकर वो प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी मेरी ननद कमरे में घुसकर मेरे गहने उलट पुलट कर देखने लगी। उसकी नज़र मेरी माँ की दी हुई इकलौती याद डायमंड के लॉकेट पर पड़ी। मेरी ननद ने वो लॉकेट लेने के लिए सास और शीला मौसी को जाकर बता दिया। तब शीला मौसी और मेरी सास ने मुझे कमरे के बाहर बुलाया। मैंने बाहर जाकर पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों बुलाया? मेरी सास के कुछ कहने से पहले ही शीला मौसी आगे आकर मेरे डायमंड के हार पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तुम ये हार उतार कर अपनी ननद को दे दो। शीला मौसी की बात सुनकर मैं हैरान होकर अपने पति के चेहरे की तरफ देखने लगी। मेरा पति अच्छी तरह जानता था कि यह हार मेरी माँ की इकलौती निशानी है, इसलिए मैंने सोचा था कि शायद इस बार वो विरोध करेगा, लेकिन वो तब भी चुप रहा। मैं नई दुल्हन होने के नाते समझ नहीं पा रही थी कि कैसे जवाब दूं। मैं उनके ऐसे व्यवहार से दंग रह गई थी, क्योंकि वो डायमंड का हार मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि मैं अपनी माँ की दी हुई इकलौती निशानी नहीं दे सकती। इसके बावजूद मेरी सास की पड़ोसन शीला मौसी ने मेरे गले से हार उतार कर ननद को दे दिया। ससुराल में सिर्फ 1 दिन रहने के बाद ही शीला मौसी का बर्ताव देखकर मैं समझ गई थी कि वही मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। जब शीला मौसी ने मेरे गले से हार लेकर ननद को दिया, तब मेरे पति ने तो विरोध नहीं किया, लेकिन मेरे भाई ने फिर से विरोध किया था।
उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे और सास ने रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी और शीला मौसी सारा दिन हमारे घर पर ही पड़ी रहती और सास को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। उस दिन जब मेरे पति मुझे खुश करने के लिए फिल्म के 2 टिकट लेकर आए तो शीला मौसी को ये पता चलने पर उन्होंने मेरी सास के कान भर दिए। जब पति मुझे फिल्म दिखाने ले जाना चाहते थे तब सास ने मुझे साफ साफ जाने से मना कर दिया। तब मेरे पति ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, क्या मैं रिया को थोड़ा बाहर नहीं ले जा सकता? वो तो सारा दिन घर में काम करती है। बेटे की बात सुनकर सास ने कहा, तेरी शादी के 2 दिन भी नहीं बीते और तू मेरे मुंह पर जवाब दे रहा है। 4 दिन बाद तो तू भूल ही जाएगा कि मैं तेरी माँ हूँ और तेरी बीवी अभी कहीं नहीं जा सकती। रसोई में बहुत काम पड़ा है, वो सब कौन करेगा? मेरी शादी के सिर्फ 2 दिनों में ही सास के अत्याचारों से मैं तंग आ चुकी थी। मैं समझ रही थी कि वो जानबूझकर मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रही हैं और ये सब कुछ वो शीला मौसी के उकसाने पर ही कर रही हैं। इसलिए उस दिन तंग आकर मैंने अपने कमरे में जाकर पति से कहा, देखिए, आपकी माँ मुझे कुछ कहें तो मैं सह लूँगी, लेकिन शीला मौसी तो हमारी पड़ोसन है, वो क्यों हमारे घर के हर मामले में दखल देती हैं? मैं किसी बाहरी इंसान की कड़वी बातें सुनकर नहीं रह सकती। मैंने बहुत सहा है और चुप रही हूँ, लेकिन अब और चुप नहीं रहूँगी। अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मेरी बात खत्म होते ही शीला मौसी मेरी सास का हाथ पकड़कर हमारे कमरे में घुस आईं और नाटकीय ढंग से रोना शुरू कर दिया। मेरी सास से कहने लगी, देखा तूने, हमारे इतने सालों का रिश्ता तेरी बहू आज खत्म कर रही है। तेरी बहू ने मुझे पराया कर दिया। शीला मौसी के आंसू देखकर मेरी सास ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, खबरदार, शीला के बारे में एक भी बुरी बात कही तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो, क्योंकि शीला मेरी बहन जैसी है। इस घर पर जितना हक मेरा है, शीला का भी उतना ही हक है। इसलिए शीला के बारे में कोई भी बुरी बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ तक कि शीला मौसी ने मेरी सास के मन में ऐसी बुरी धारणा बना दी थी जिसे किसी भी लड़की के लिए सहना मुमकिन नहीं है। मेरी शादी के 4 दिन बाद उस रात जब मैं सज धज कर पति के साथ अकेले में समय बिताने के लिए तैयार हो रही थी, तब मेरी सास हमारे कमरे में घुसकर आह ऊह करती हुई बिस्तर पर लेट गईं और हमसे कहा कि वो हमारे कमरे में ही सोएंगी। रात में सास हमारे कमरे में सोएंगी, ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। वो कमरे में घुसते ही मुझसे बोली, बहू, इधर आकर मेरे पैर दबा दो। मेरा पति अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ के इस बर्ताव से मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। सास ने तब अपने बेटे से कहा, तुझे पैर दबाने की जरूरत नहीं है, तू मेरा सिर दबा दे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अच्छी तरह समझ रही थी कि मेरी सास ये सब कुछ शीला मौसी के कहने पर ही कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि हम पति पत्नी एक दूसरे के करीब आएं। इस तरह हर रोज मेरी सास किसी न किसी बहाने से रात को हमारे कमरे में आकर हमारे बीच में सो जाती थी। वो हमें पास नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए शुक्ल पक्ष का बहाना बनाकर पति को मुझसे दूर कर दिया था। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा था कि अगर वो शुक्ल पक्ष के इन 15 दिनों में मेरे पास आया तो वो मर जाएगा। मेरा पति अपनी माँ की बात पर यकीन करके मेरे पास आना बंद कर चुका था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब अंधविश्वास है। तब उसने मुझसे कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? इससे तो बेहतर है कि माँ जो कह रही हैं वही मान लिया जाए। मेरा पति अपनी माँ की हर बात पर यकीन करता था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ शीला मौसी के कहने पर हम दोनों को अलग करना चाहती हैं। इस मामले में भी मेरे भाई रोनी ने सास और शीला मौसी से विरोध किया था, लेकिन जब उन्होंने सारी हदें पार कर दी तब मेरे भाई ने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर सास और शीला मौसी को पुलिस का डर दिखाया। मैं नई दुल्हन होने की वजह से सब कुछ चुपचाप सहती रहती और अकेले में रोती थी। लेकिन उस दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा, दीदी, अगर तुम सब कुछ सहकर चुपचाप रहोगी तो वे लोग तुम पर और भी ज्यादा अत्याचार करेंगे, इसलिए तुम्हें मजबूत बनना होगा और अन्याय का विरोध करना होगा, वरना तुम इस घर में टिक नहीं पाओगी और जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रहूंगा, कुछ दिनों बाद मैं चला जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ तुम और चुप मत रहो। भाई की बातें सुनकर मैंने भी मन ही मन ठान लिया कि सास को सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तो जिंदगी भर इसी घर में रहना है, इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। फिर उस दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब मेरी सास भी वहीं थी। उस समय शीला मौसी घर पर नहीं थी। मैंने मौका देखकर सास से कहा,
माँ, आप शीला मौसी से इतना क्यों डरती हैं? क्यों आप उनके कहने पर चलती हैं? मुझे तो लगता है कि इस घर की असली मालकिन शीला मौसी ही है। ऐसा क्या है कि आप उनके कहे अनुसार काम करती हैं? मेरी सास तब गुस्से में मेरी तरफ घूरकर बोली, बहू, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों शीला से डरूंगी? डर तो शीला को मुझसे लगना चाहिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे किसी से डरना पड़े, लेकिन शीला ने जो कांड किया है उससे तो उसी को डर कर रहना चाहिए। मैंने मौका देखकर सास से पूछा, माँ, शीला मौसी ने ऐसा क्या कांड किया है? मेरी सास ने तब जोश में आकर गुस्से में शीला मौसी के बारे में सारी सच्चाई बता दी कि कैसे शीला मौसी ने जायदाद के लालच में अपने ही पति का खून कर दिया था। मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि शीला मौसी हम सास बहू के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारे बीच अच्छा रिश्ता बने। यहाँ तक कि मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही शीला मौसी ने मुझे घर से निकालकर मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के बाद भी मेरी सास से कही थी। उधर मेरा भाई चूंकि मेरी तरफ से शीला मौसी और सास का विरोध करता था, इसलिए उसे काबू में करने के लिए उन्होंने मेरी ननद को उसे प्रेम जाल में फंसाने की साजिश रची थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रात मेरी ननद एक भड़काऊ कपड़े पहनकर मेरे कमरे में घुसी थी और अपनी खूबसूरती और जवानी दिखाकर उसे लुभा रही थी। उस रात मेरी ननद मेरे भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और बाद में उसे कहती है कि वो मेरे किसी भी मामले में अब बात न करे। मेरा भाई चूंकि अन्याय के खिलाफ मेरी तरफ से बोलता था, उसे रोकने के लिए ही शीला मौसी ने मेरी ननद से ये गंदी चाल चलवाई थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इंसान अपने मामूली से स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकता है। मेरी सास और ननद इतनी अंधी हो गई थी कि शीला मौसी की चालाकी समझ ही नहीं पा रही थी। इसलिए उस दिन जब मेरी सास ने शीला मौसी के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई का खुलासा किया तो मैंने वो सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मेरी सास को पता भी नहीं चला कि मैंने पहले से ही रसोई में एक कैमरा चालू करके रखा था। इसके बाद मैंने सास का वो वीडियो एक नए सिम से शीला मौसी को भेज दिया। वो वीडियो देखने के बाद शीला मौसी उस दिन दोपहर में मेरी सास के कमरे में घुसकर उनके साथ जोर जोर से झगड़ा करने लगी। मैं दरवाजे की आड़ से सब कुछ देख रही थी। उनके बीच बहस शुरू हो गई और शीला मौसी बेहद गुस्से में मेरी सास को धमकी देने लगी। शीला मौसी ने तब मेरी सास से कहा, तू मेरे बारे में सच्चाई जानती है, इसलिए मुझे डरा रही है। अगर मैं अपने पति को खत्म कर सकती हूँ तो इस सच्चाई को छिपाने के लिए तुझे भी खत्म कर सकती हूँ। मेरी सास ने तब गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तब शीला मौसी ने कहा, मैंने तो अभी हिम्मत दिखाई ही कहाँ है, अब तू देखेगी मेरा असली रूप। ये कहकर शीला मौसी ने मेरी सास का गला दबा दिया। जब शीला मौसी मेरी सास का गला दबा रही थी तब मैं चिल्लाकर घर के सभी लोगों को बुला लाई। जब सभी लोगों ने देखा कि शीला मौसी मेरी सास का गला दबा रही हैं तो मेरे पति और ननद ने उसे खींचकर दूर किया। अगर मैं उस दिन सबको नहीं बुलाती तो शीला मौसी शायद मेरी सास को मार ही डालती। फिर उस दिन मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शीला मौसी को घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर शीला मौसी ने दोबारा हमारे घर की तरफ देखा भी तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगी। यहाँ तक कि जब मेरी सास को सब कुछ समझ में आ गया तब उन्होंने शीला मौसी के गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहा था, मैं बेवकूफ़ थी जो तेरी बातें सुनकर अपनी ही बहू पर इतना अत्याचार किया। निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। ये कहकर मेरी सास मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी अपनी सास को माफ़ कर दिया था। उस दिन के बाद से शीला मौसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरी सास और ननद मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी और मुझे बहुत प्यार करने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसियों से ज़रूरत के हिसाब से ही मिलना जुलना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी कई बार बुरा अंजाम लेकर आती है। जो औरत जायदाद के लालच में अपने पति की हत्या कर सकती है वो किसी दूसरे का भला चाहेगी, ये समझने में मेरी सास को बहुत देर हो गई थी। अब मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।